बाद लोगों ने मेहदी अली काज़मी को मेहदी थेरेपिस्ट डिक्लेयर किया है। एक फिजियो, एक ऐसा थेरेपिस्ट जो झुर्लू लेकर जब भी किसी के पीछे जाता है तो वो वजन उसका बड़ी जल्दी लूज हो जाता है, और 4 माह के वजन लूज होने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे जी ज़हीर गैंग के हवाले से, और इकरार और हसन एक बार फिर इनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इकरार हसन ने पुलिस को रिश्वत दी, क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से? निकाह खां को अगवा करवाया, उड़ा देने वाले तमाम तर मनाजिर और तफसीलात इसके मुतालिक आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़हीर और शब्बीर मुल्ज़िमान रिहाई पा चुके हैं और उनकी भरपूर कोशिश है कि वो मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी से वो मिल पाए, और शेल्टर होम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अभी तक लाहौर नहीं गए बल्कि कराची में ही मौजूद है। बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें गाड़ी लेकर आए, कोई गाड़ी लेने आया, उन्हें ऐसे गया, वो गाड़ी में गए, तो ये तमाम तफसीलात बिल्कुल गलत हैं। ज़हीर का कहना है कि वो अभी कराची में ही रहेगा जब तक वो ज़हरा को लेकर घर वापस नहीं आता। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, ये ख़बर जो है हमें करीबी ज़राए से मिली है, और इस वक्त क्या हालात हैं, क्या समझा जा रहा है, और ये केस को किस नज़र से देखा जा रहा है, कब तक इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी और ये तमाम तर मसाइल हल होंगे, मुकम्मल तफसील बताते हैं। ज़हीर गैंग उनके सहूलतकारों और अदाकारा के किरदार के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब ज़हीर और शब्बीर का ये केस चल रहा था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। बरतानिया के अंदर बरतानिया के 40 साल तारीख की सबसे बड़ी महंगाई रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान IMF के पास चला गया बेल आउट पैकेजेस के लिए। रुपये 53 से 60 रुपए डीवैल्यू हो गया। पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गई। लेकिन ये कौन सा ऐसा कोई डोला इनके पास है कि जहां पर वो जो 2 प्लॉट्स बेचकर इन्होंने केस लड़ना शुरू किया था उसके पैसे खत्म नहीं हो रहे? कौन से ये प्लॉट्स थे कि जिनके पैसे आज भी 5 महीनों बाद लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे? नई नई वकला हायर किए जा रहे हैं, नई टीम्स हायर की जा रही हैं, शॉपिंगें की जा रही हैं, नई नई शर्ट्स पहनकर सैलून से तैयार होकर ये पेशियों पर मौजूद होते हैं। इनका जो सोशल मीडिया सेल है उनकी भरपूर तरीके से तनख्वाहें दी जाती हैं, ऑपरेट करवाया जा रहा है एक एक चीज को। इनके पैसे हैं 2 प्लॉट्स के कि वो खत्म नहीं हो रहे। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है, ये कौन सी शख्सियत पीछे है कि ये लोग अनटचेबल हैं। अगर आप देखें तो कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद FIA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, मुख्तलिफ इदारों को, उसके बावजूद भी इन लोगों का चैनल बंद नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करके पेश कर दी जाती है और हम लोग पढ़कर यहां पर खुशियां मना लेते हैं, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज के वो फिर बैठते हैं, वो फिर गालियां देते हैं, वो फिर मुंह चढ़ाते हैं और वो फिर इदारों को नंगा करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या वजह है कि कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी को 15 से 20 दिन महीना होने वाला है, लेकिन पुलिस नूर बीबी को गिरफ्तार करने पंजाब नहीं आ रही। पुलिस कह रही है हमने मोहम्मद बिन कासिम बनना है और जाकर सिंध को बचाना है। इधर नूर बीबी दंदनाती फिर रही है, लोगों की बच्चियां बेच रही है, उसकी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता। अब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा बनाया है क्लियरली, और वो प्रोपेगेंडा इन्हीं के जो सोशल मीडिया सेल है उसमें बैठने वाला कराची से एक साफी है, और इसने तकरीबन इस स्टोरी के ऊपर ऐसे लग रहा है कि उसे काम दिया गया है, उसे बाकायदा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाता है, उसे बाकायदा से स्क्रिप्ट दी जाती है और डायरेक्शंस लाइंस दी जा रही है, जिस तरह से वो कैलकुलेटिव चीजों को लेकर काम कर रहा है। और बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि एक ऐसी राह बनाई जा रही है ज़हीर और शब्बीर के लिए कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कुड़मस बनाया जाए, रोला डलाया जाए कि जिसमें उन्हें मुल्क से भगाने के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए राहें हमवार की जाएं। आज तक इस पूरे केस में 5-6 माह में एक सबूत जो आपने देखा, मैंने देखा, तमाम तर पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देखा, वो निकाह खां और जो उसका गवाह था उनका इकबाल जुर्म था, अवाम में आकर इकबाल जुर्म था कि हमने निकाह नहीं पढ़ाया। वो निकाह 2 नंबर था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी किए गए, हमें जबरदस्ती दूसरी जगहों पर जाकर बिठाया गया, इवन निकाह खाने का मैं उस दिन लाहौर में के अंदर ही मौजूद नहीं था। फिर कैसे मुमकिन है कि यह निकाह करवाया गया? और ये निकाह खां की जो वीडियोज हैं ये इकरारुल हसन साहब मंजरेआम पर लेकर आए, और इकरारुल हसन वो साफी है पाकिस्तान का जो तकरीबन एक पूरी जनरेशन का हीरो रहा है।
जिसने इन्वेस्टिगेटिव सहाफत में शायद ही पाकिस्तान का जो कंसेप्ट पाकिस्तान को दिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, जहां पर चीजों को खंगाले और ऐसे गैंग्स को फेस करें, वो इकरारुल हसन था। और इकरारुल हसन एक ऐसा साफी था जिसे देखकर लोगों ने इन लोगों के सामने, इन गैंग्स के सामने खड़े होना और इन्हें कान पकड़वाना सीखा है। इकरार जब ये सबूत सामने लेकर आया था जिसमें वीडियो में निकाह खां और गवाह खुद खड़े होकर बंद बिस्किट की धज्जियां उड़ाते हुए वो उन्होंने माना कि जी हमारा निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, और यही स्टांस मेहदी काज़मी का है कि मेरी बेटी का निकाह हुआ ही नहीं है, मेरी बेटी किडनैप की गई है, मेरी बेटी अगवाकारों के हाथों में है और वो उसे ड्रग देते हैं। अब जो वो वीडियो इकरार लेकर आया था उसके हवाले से इनका कराची का जो जर्नलिस्ट है वो बोला है, जब गवाह और निकाह खां कराची की अदालत में लाए गए उसके बाद तो पता चला कि उन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। यानी ये उस वीडियो को, उस नैरेटिव को, उस एक सबूत को जो आप लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं, क्योंकि साफियों का कोर्ट के अंदर जाना बंद है, लेकिन जो सबूत आप अपनी आंखों से देख चुके हैं उसे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला कि उन्हें किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद कहा कि पुलिस वालों को भारी रकूम रिश्वत के तौर पर दी गई है और कहा गया कि हमने इनसे एक स्टेटमेंट लेनी है, लिहाजा कुछ टाइम के लिए इन्हें हमें दे दो। वीडियो बनवाकर जहीर और शब्बीर के खिलाफ बयान दिलवाया गया। अब ये एक घिनौना इल्जाम है, ये इकरारुल हसन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल है, ये उस सबूत के ऊपर जो इकरार ने कहा कि मैंने कोर्ट में भी पेश किया है, मैंने मेहदी काज़मी की लीगल टीम को भी दिया है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो लोग इस केस से मुंसलिक थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वीडियो इकरारुल हसन की टीम ने बनाई। इकरार साहब ने खुद कहा कि हमारे एक नुमाइंदे ने ये चीज फिल्माई जब वो उनसे गुफ्तगू कर रहा था कोर्ट के अंदर, और वो चाय पी रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई दबाव नहीं है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हट्टे कट्टे वहां पर खड़े और बातचीत कर रहे हैं। तो इकरार साहब ने कहा था कि हमारे एक नुमाइंदे ने रिकॉर्ड की थी, एक्सक्लूसिव हमारा ये एविडेंस था, वीडियो एविडेंस हो, जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे थे, जिनकी बुनियादों पर हमने इस गैंग को गैंग कहा था। उस एविडेंस के ऊपर इन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। उस एविडेंस के ऊपर ना सिर्फ उस वीडियो के ऊपर बल्कि पाकिस्तानी पुलिस और खासतौर पर मुअज़्ज़ज़ पुलिस इदारों के ऊपर इन्होंने बड़े संगीन सवालात उठाने शुरू कर दिए कि उन्होंने रिश्वत की पेटियां ली हैं, रिश्वत के बहुत ज्यादा रिश्वत लेकर उन लोगों को अदालत की प्रीमिसी से एक गुमनाम जगह पर पहुंचाने में मदद की है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है। आपकी समझ में होना चाहिए कि ये वो वाहिद एविडेंस है जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और अब उसे भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस गैंग, कि ये किस स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेट करता है, ये किस स्ट्रेंथ के साथ काम करता है। और शायद यही वजह है कि अपनी पहली तारीख पर जहीर और शब्बीर की जमानत दिलवाने में अभी तक ये गैंग कामयाब रहा है। इसकी सरपरस्ती की जा रही है, इसको मॉनिटर कर किया जा रहा है, इसे सहूलतें दी जा रही हैं, इसे हर सतह पर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इस केस की स्ट्रेंथ आप लोग हैं, इस गैंग का मुहासरा आप लोगों ने कर रखा है। आप लोगों ने विजिलेंट रहना है, आप लोगों ने इनका मुहासरा करना है, आप लोगों ने आंखें और अपने कान खुले रखने हैं। हजरात, हर कोई इंतज़ार में है कि कब इस केस की कोई सुनवाई होगी और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक 4 से 5 माह गुजरने वाले हैं। रमज़ान से लेकर अब तक जो है ये केस को लटकाया ही जा रहा है। इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, बच्ची अभी भी माँ बाप से दूर है। कि अल्लाह ताला मेहदी काज़मी को उनके मकासद में कामयाबी अता करे। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। आप भी कमेंट सेक्शन में इनके लिए दुआ गो होइएगा।